गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन इन कैपिटल मार्केट। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें पूरी मार्केट के एक फ्रेमवर्क का मतलब है स्ट्रक्चर को, कि पूरी मार्केट में जो अगर कोई भी लीगल इशू खड़ा होता है या कोई भी अनफेयर मीन्स से कोई भी वर्क कर रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी मार्केट में कौन कौन से रेगुलेटर्स बैठे होते हैं। रेगुलेटर्स मतलब होते हैं वो लोग जो मार्केट को कंट्रोल कर सके, ताकि कोई भी आदमी मार्केट में अनफेयर मीन्स, जिसको मार्केट टर्म्स में मतलब गलत सौदे करना या गलत तरीके से मिसलीड करना, वो ना कर सके। आइए हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेशंस इन इंडिया। देखिए, हमारा जो मार्केट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मार्केट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा गवर्न होता है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो आजकल के टाइम पर सीतारमन है, निर्मला सीतारमन है, आने वाले टाइम में काफ़ी लोग चेंजेज हो जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा गवर्न होता है, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के बारे में आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो ये आपको बता देता हूँ कि ये सेबी जो होता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मिल के तीनों लोग मार्केट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे या कंट्रोल करेंगे, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके हितों का ध्यान रखने के लिए ये लोग मिलकर काम करते हैं। इनका बनाने का मतलब होता है कि हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी मार्केट उसे बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट को भी, तो उसमें शेयर मार्केट, डेब्ट या डेरिवेटिव्स जो भी उसमें ट्रेड किए जा रहे हैं, उनमें ऐसा कोई भी आदमी माल प्रैक्टिस या गलत प्रैक्टिस ना करे, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे डूब जाए या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में। तो हमारी कैपिटल मार्केट में आपने समझा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेबी के द्वारा और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन सारे लेन देन को कवर करती है। अब हम बात करते हैं कि ये रेगुलेटर्स जो सेबी हो गया, आपका आरबीआई है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो क्या करते हैं। तो ये रूल बनाते हैं, मेंटेन रूल इन सिक्योरिटी मार्केट। ये लोग रूल को बनाते हैं और रूल को मेंटेन मतलब उस रूल को पालन कराने के लिए काम करते हैं। बिल्डिंग रेगुलेटरीज, नए रूल अगर कोई बनाना हो तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन को रूल रीडिफाइन भी करते हैं, ताकि कोई भी मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो सके और वो फेयर तरीके से मार्केट में काम करें। तीसरा होता है कि ये इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हैं, यानी कि ऐसे रूल बनाएंगे जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे डूबे ना, उसके लिए कोई माल प्रैक्टिस ना कर जाए या कहीं से भी कोई भी चीटिंग ना हो। चौथा है कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हो जाता है ना, उसको लीगली बनाते हैं कि कल को कोई भी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा इन्वेस्टर्स लीगली उस चीज़ पे लीगली बॉन्ड होता है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेगुलेटर्स जो होते हैं कैपिटल मार्केट में वो मेन कौन कौन से होते हैं। देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, हम जल्दी से थोड़ा सा इसको समराइज कर देंगे। पहला होता है सेबी जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो जो डोमेस्टिक या फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में किस हिसाब से पैसा लेके आ रहे हैं, वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देख के उनको कंट्रोल करने में वर्कआउट करते हैं। दूसरा होता है आरबीआई में कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो भी पैसा होता है, फॉरेन फेमा आपने सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो भी फॉरेन कंपनियां पैसा इंडिया में ला रही हैं वो लीगली तरीके से इंडिया में ले आए या फिर ले जा रही हो तो ले जाती हैं। आरबीआई समय समय पे मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि मार्केट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कैसे उस मार्केट को हम उसमें कितना फ्लो होगा, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर बैंकों के द्वारा बैंक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनको कितना दिया जाएगा, क्रेडिट नोट का मतलब कितना उनको बैंक आरबीआई लोन देगा, कैसे उनको रेगुलेट करेगा, ये सारी चीज़ें करती है। बट ये मार्केट को इफेक्ट करती है फेमा के थ्रू, जिसमें डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई होती है, और वो लोग जो पैसा लाते हैं उन पैसे को सही तरीके से जांच करके इंडियन मार्केट में पुट करना, ताकि कोई भी ऐसी कंपनी में वो पैसा ना लगा दे जिसकी वैल्यू कम है और आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो अननेसेसरी प्रॉफिट या लॉस में जाए। तीसरी बात होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि इन दोनों सेबी और आरबीआई के द्वारा जो गवर्न होने के बाद जब ये आप इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आते हैं,
तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर नज़र रखते हैं कि यार ये लोग कोई ऐसी प्रैक्टिस ना करें कि जिससे कोई साधारण इन्वेस्टर जो अपने पैसे किसी कंपनी में लगा के रखा है वो डूबे, या फिर अनएथिकल तरीके से जिसको बोलते हैं कि ये गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि कहीं से पैसा उठाया दूसरी कंपनी में लगाया, दूसरी से हटाया तीसरी कंपनी में लगाया, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो उसको कहीं ना कहीं, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है उसको कहीं ना कहीं ये हैम्पर ना करें। तो आज के स्लाइड्स में आपने देखा कि एक स्मॉल चैप्टर है कि रेगुलेटर्स मार्केट में होने चाहिए जो मार्केट को अच्छी तरह से चलाए, रूल्स एंड रेगुलेशन। आज के चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।